आप सभी भाइयों, माताओं और बहनों को मेरा यानी राज शर्मा का प्यार भरे नमस्कार के साथ राधे राधे। आप सबका हमारे इस धार्मिक YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रभु प्रेमियों, आज हम भगवान शंकर जी द्वारा माता पार्वती जी को सुनाई गई उस अमर कथा का अनुसरण करेंगे, जिससे सुनने व सुनाने से कुल में उत्पन्न होने वाली संतान बुद्धिमान और भाग्यशाली होती है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि इस चैनल की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। एक बार पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि आप हमेशा अमर कथा के बारे में बोलते हो, पर कभी आप उस अमर कथा को सुनाते नहीं हो। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, हे देवी, मैं तो अमर कथा सुनाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारी सुनने की इच्छा हो तो। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती जी बोली, देवों के देव महादेव, मैं अमर कथा सुनूंगी, आप अमर कथा सुनाना शुरू तो कीजिए। भगवान शंकर बोले, ठीक है देवी, मैं कथा सुनाता हूँ। चलो हम कैलाश पर्वत पर चलते हैं, वहीं मैं तुमको अमर कथा सुनाऊंगा। भगवान शंकर बोले, पार्वती, अमर कथा मैं ऐसे स्थान पर सुनाऊंगा यहाँ हम दोनों के सिवाय कोई तीसरा ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा इस कथा का अनुसरण करे। दोनों एक सुनसान जगह पर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। बैठते ही भोलेनाथ ने अपने डमरू को ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया, और उस वक्त डमरू से ऐसी भयंकर और डरावनी आवाज़ उत्पन्न हुई कि दूर दूर तक वो स्थान सुनसान हो गया। सब उस भयंकर आवाज़ को सुनकर भाग गए। इसके बाद भी भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा कि देवी, जाओ और चारों दिशाओं में अपनी आँखों से देखो कि कोई जीव इस जगह पर मौजूद तो नहीं है। पार्वती जी देखने गए तो उन्हें चारों दिशाओं में कोई भी जीव दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब भगवान शंकर जी ने भयंकर आवाज़ के साथ डमरू बजाया था, तब उसी पेड़ की डाल पर एक शुकी बैठी थी, जो गर्भवती थी। डमरू की भयंकर और डरावनी आवाज़ से उस शुकी के गर्भ से डर के मारे अंडा नीचे गिर गया था। जब पार्वती जी चारों दिशाओं में देखकर लौट रही थी कि कोई प्राणी इस स्थान पर मौजूद तो नहीं है, तब उनकी नज़र उस अंडे पर पड़ी जो शुकी के गर्भ से गिर गया था। परंतु पार्वती जी ने अंडे को देखकर सोचा कि यह ना तो कोई जीव है और ना जानवर, और वो उस अंडे को वहीं छोड़कर शंकर जी के पास लौट आई और बोली, महादेव, कोई भी जीव यहाँ इस स्थान पर उपस्थित नहीं है। सबके सब आपके डमरू की आवाज़ से भाग गए। अब आप मुझे अमर कथा सुनाइए। भगवान शंकर बोले, देवी, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, पर कथा सुनते वक्त तुम बीच बीच में हुंकारा भरती रहना, क्योंकि कथा सुनाते वक्त मेरे नेत्र बंद होंगे और मैं कथा की मस्ती में लीन हो जाऊंगा। और यदि तुम हुंकारा भरती रहोगी तो मुझे ये पता चलता रहेगा कि तुम कथा का श्रवण कर रही हो, और हुंकारा भरने से तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। पार्वती जी बोली, ठीक है महादेव, मैं हुंकारा भरती रहूँगी। अंडे के अंदर के जीव ने महादेव और पार्वती जी की ये सारी बात सुन ली। अब भोलेनाथ ने अमर कथा सुनाना आरंभ किया, और पार्वती जी इस अमर कथा को ध्यानपूर्वक सुनने लगी। कथा के प्रभाव से शुकी का वो अंडा जो उसके गर्भ से गिर गया था, वह फूटा और उसमें से शुकी का बच्चा शुक निकल आया, और वह भी भगवान शंकर द्वारा पार्वती जी को सुनाई जा रही अमर कथा सुनने लगा। कुछ समय बाद शुक ने देखा कि माता पार्वती जी तो सो गई हैं और हुंकारा भरना भी बंद कर दिया है। तब शुक सोचने लगा कि अगर महादेव जी को हुंकारा भरने की आवाज़
नहीं सुनाई दी तो वे अमर कथा सुनाना बंद कर देंगे। हुंकारे की आवाज़ ना सुनाई देने की वजह से कहीं शंकर जी कथा सुनाना बंद ना कर दें, इसी डर से अब वह शुक पार्वती जी की जगह हुंकारा भरने लगा। हुंकारे की आवाज़ को सुनकर महादेव जी कथा सुनाते रहे और शुक कथा सुनता रहा। जैसे ही महादेव जी ने अमर कथा पूरी सुनाई और जोर से अपने इष्ट देव का जयकारा लगाया, जोर के उस जयकारे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी की नींद खुल गई और वह उठ गई और महादेव जी से बोली कि क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ। भोलेनाथ जी को पार्वती जी की यह बात सुनकर बहुत हैरानी परेशानी हुई और बोले कि पार्वती, कथा तो समाप्त हो चुकी है, क्या तुमने पूरी कथा नहीं सुनी। पार्वती जी सिर झुकाकर महादेव जी से बोली कि मैंने पूरी कथा नहीं सुनी, मुझे कथा सुनते सुनते नींद आ गई थी। पार्वती जी की बात सुनकर महादेव जी पार्वती जी से बोले कि अगर तुम कथा नहीं सुन रही थी और अगर तुम सोई हुई थी तो फिर हुंकारा कौन भर रहा था। तुमने ही कहा था कि इस स्थान पर हम दोनों के अलावा कोई तीसरा नहीं है। तभी अचानक भोलेनाथ की नज़र उस शुक पर पड़ी जिसने पार्वती जी के सो जाने के बाद हुंकारे भरे थे। भोलेनाथ जी क्रोध में आकर शुक को मारने के लिए दौड़े। अपने प्राणों को संकट में देख शुक आकाश में उड़ने लगा। अब आगे आगे शुक और पीछे पीछे क्रोधित भगवान। अपने प्राण बचाने के लिए वह शुक तीनों लोकों में उड़ता उड़ता व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया। यहाँ व्यास जी की पत्नी जांबहाई ले रही थी। जैसे ही व्यास जी की पत्नी का मुंह खुला, वो शुक उनके मुख द्वारा उनके पेट में चला गया। फिर भोलेनाथ इस बात का इंतज़ार करने लगे कि यह शुक व्यास जी की पत्नी के मुंह से बाहर निकले तो मैं इसे मारूं। इतने में व्यास जी वहां आ गए। व्यास जी ने महादेव को प्रणाम कर आश्रम में आने का कारण पूछा। महादेव ने व्यास जी को सारी कथा बताई। शंकर जी की बात सुनकर व्यास जी बोले, हे भगवान, हे प्रभु, आप इस सृष्टि में प्रत्येक जीव का संहार कर सकते हैं। आप जो भी चाहो वो कर सकते हो, लेकिन आपने ही बताया कि वो शुक आपके ही मुख द्वारा सुनाई गई अमर कथा को सुनकर अमर हो गया है, फिर आप उसे कैसे मार सकते हैं। व्यास जी की बातें सुनकर बोले बाबा समझ गए कि व्यास जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। महादेव ने व्यास जी से कहा, व्यास जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये शुक तो अब अमर हो गया है। अमर कथा को सुनकर फिर इस शुक को मारने का विचार त्याग कर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। यही शुक व्यास जी का पुत्र हुआ और 12 वर्षों तक माँ के गर्भ में रहा। जब इन्हें पूरा विश्वास हुआ कि इस सांसारिक मोह का उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तब उन्होंने जन्म लिया। व्यास जी ने अपने पुत्र को श्रीमद् भागवत गीता के 18,000 श्लोकों का विधिवत पूरा ज्ञान दिया। व्यास जी ऐसे पुत्र को पाकर धन्य हुए। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की ये कथा अत्यंत पवित्र, पावन और मन को शांति प्रदान करने वाली है। जिस भी परिवार में इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुना या पढ़ा जाता है, उस परिवार, उस घर की संतान बुद्धिमान, ऐश्वर्ययुक्त और तेजस्वी होती है। भगवान शंकर और माँ पार्वती जी का आशीर्वाद सदा आपके परिवार पर बना रहे, इतनी शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।